अहमदाबाद विमान हादसे से अभी देश उभरा भी नहीं था कि ऐसे में एक और हादसे ने लोगों को दहला दिया है। केदारनाथ से तीर्थ यात्रियों को लेकर वापस गुप्तकाशी लौट रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास जंगलों में क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से ही शासन प्रशासन एक्शन में है। 2 दिन के लिए हेली सेवा पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 7 मौत का कौन जिम्मेदार? हादसे की जांच होगी, बच नहीं पाएंगे दोषी। गई तीर्थ यात्रियों की जान, सुरक्षा पर उठे सवाल। कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद में हुए विमान हादसे का दुख अभी कम भी नहीं हुआ था। उसके सदमे से लोग बाहर भी नहीं निकले थे। लोगों के जहन से उस दर्दनाक घटना की तस्वीरें उतरी भी नहीं थी कि अब एक और हादसे ने लोगों को हवाई यात्रा करने से डरा दिया है। लोगों के मन में हवाई सफर को लेकर डर बैठा दिया है। लेकिन इस बार हादसे का शिकार कोई फ्लाइट नहीं, बल्कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हुआ है, जिसने पल भर में 4 धाम यात्रा पर गए 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से वापस फाटा आ रहा हेलीकॉप्टर सुबह 5:20 पर क्रैश हो गया। हादसा इतना विभत्स था कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। हादसे के बाद लगी आग में सभी शव बुरी तरह से जल गए। ये हादसा गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर हुआ। हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। तभी केदारनाथ घाटी में खराब मौसम की वजह से ये रास्ता भटक गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। आज जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं, जिसका मैं जिक्र करूंगा। डीजीसीए की साइट पे आप जाइए। डीजीसीए का नियम है कि 6 बजे के पहले आप फ्लाई नहीं कर सकते। पहला नियम ये है। और यह हेलीकॉप्टर 5:15 और 5:20 में उड़ा है। तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? और ये नियमों का उल्लंघन नहीं, ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने उस समय अपराध किया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले आपके सारे उन पिछली बार किए गए हर गलतियों पर सुधार करने की बात कर चुके हैं। दूसरा विषय, मौसम खराब की बात की जा रही है। मौसम खराब की भविष्यवाणी पहले से हुई है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गई। सभी शवों को बाहर निकाला। शवों के बुरी तरह से जल जाने की वजह से डीएनए सैंपलिंग के लिए पौड़ी से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई। इन लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे बिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदायी है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तुरंत एक्शन में आए। घटना को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश के साथ साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही आज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 4 धाम में बंद कर दिया गया है। बहुत दुर्घटना है और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर घटनाग्रस्त हो गया। सबसे पहले घटना में भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो हसीनों में दुख है, कष्ट आया है,
उसको सहन करना। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं सोमवार तक पूरी तरह बंद रहेंगी, जिसके बाद जिन यात्रियों ने हेली टिकट बुकिंग की थी वो कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे में यात्री परेशान हैं और वो अब वापस लौट रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुभारंभ की प्रतीक्षा हर तीर्थयात्री साल भर से करता है। चारधाम यात्रा के शुरू होने के पहले इन धामों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगता है। राज्य सरकार भी यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए तैयारियों को काफी पहले से शुरू कर देती है। जहां सरकार अपनी अच्छी व्यवस्थाएं और यात्रा सुगम करने की बात करती है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इन अव्यवस्थाओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये 5वीं घटना है। अभी सवा महीना अभी चारधाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। इस दुर्घटना ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरीकुंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद शासन प्रशासन में खलबली मच गई, क्योंकि चारधाम रूट पर 40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और इन हादसों में कुल 13 लोगों ने जान गंवाई है। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश से 6 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चारधाम के यात्रियों के साथ जो विश्वास जमाने का दिन है वह आज है। मुख्यमंत्री जी इसकी तुरंत समीक्षा कीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए। अगर आर्यन कंपनी ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है, उस पर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए। और जो एविएशन डिपार्टमेंट है, चाहे वह स्टेट का हो, चाहे वह केंद्र का हो, चाहे वह स्टेट का यूकाडा हो, चाहे केंद्र का डीजीसीए हो, जिन जिन लोगों ने उल्लंघन किया है नियम का, उन सब पे आज कार्रवाई का दिन है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि आज क्या घटना घटी, लेकिन क्या आप करेंगे या क्या सरकार करेगी जिससे लोगों का विश्वास जमे और आने वाले समय में चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो। आज सारे विषय को ध्यान दीजिए और इस पे कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 मौतें, जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में उड़न ताबूत बने हेलीकॉप्टर। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर यात्रा की क्या मजबूरी? मौत के दूत। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जांच में पाया गया है कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, जो वाकई हैरानी भरा है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगलों में गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया। इसमें बैठे 7 लोग राख हो गए। इसी वजह से डेड बॉडी की पहचान करने में मुश्किलें आ रही हैं। पहचान के लिए अब प्रशासन डीएनए टेस्ट कराएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों में पायलट राजवीर सिंह जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे, विक्रम सिंह रावत ऊखीमठ उत्तराखंड के रहने वाले थे, विनोद देवी उत्तर प्रदेश से थी, दृष्टि सिंह भी उत्तर प्रदेश से थी, राजकुमार सुरेश गुजरात से थे, श्रद्धा राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र से थे, काशी महाराष्ट्र से थे। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आर्यन एविएशन कंपनी का था। बार बार यही सवाल हो रहा है कि पैसे कमाने के लिए जान हथेली पर क्यों ली गई। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था
और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। तो दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि बीते 2 महीने में 4 बड़े हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरा था, जिससे कार भी टूट गई थी। हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान की टीन शेड भी उड़ गई थी। इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भागकर जान बचाई। जबकि 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का था जो देहरादून से आ रहा था। उत्तरकाशी के गंगानी में भागीरथी नदी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसके पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग, पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। हालांकि तीनों सुरक्षित बच गए थे। सवाल ये कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? आज जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं, जिसका मैं जिक्र करूंगा। डीजीसीए की साइट पे आप जाइए। डीजीसीए का नियम है कि 6 बजे के पहले आप फ्लाई नहीं कर सकते। पहला नियम ये है। और ये हेलीकॉप्टर 5:15 और 5:20 में उड़ा है। तो क्या ये नियमों की उल्लंघन नहीं है? और ये नियमों का उल्लंघन नहीं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।